पंचकुला में सीएम नायब सैनी के कई कार्यक्रम हैं। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में किसान सम्मान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। किसान सम्मान दिवस समारोह में सीएम नायब सैनी शामिल हुए। ग्रुप डी के नवचयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। 3 दिवसीय खेल महाकुंभ का भी शुभारंभ सीएम नायब सैनी करेंगे। तो आज पंचकुला में सीएम नायब सैनी के कई कार्यक्रम हैं। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में किसान सम्मान निधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम नायब सैनी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में किसान सम्मान दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। बता दें कि सीएम नायब सैनी ने ग्रुप डी के नवचयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए। 3 दिवसीय खेल महाकुंभ का भी शुभारंभ करेंगे। मैं देता हूं उनके परिवारजनों को, उनके रिश्तेदारों को। सरकार का जो संकल्प है कि ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर युवाओं को नौकरी देना, उसके ऊपर हमारी सरकार का लगातार नॉन स्टॉप ये कमिटमेंट चल रहा है। और हमने जो अपने संकल्प पत्र में भी कहा है, धीरे धीरे करके हम उसको पूरा कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है कि इनके शामिल होने से लगभग अब तक हमारी सरकार ने 1,85,000 युवाओं को हरियाणा सरकार में नौकरी दी है। ये मात्र 10.5 वर्षों का कार्यकाल है। कांग्रेस ने जो ये बात बोलते हैं किस आधार पर नौकरियां उनके समय में मिलती थी, मात्र अगर देखें 80,000 नौकरियां भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई नौकरियां कांग्रेस देती थी। और लोग कहीं तो घूमते रहते थे युवा बेचारे भी, भाई नौकरी मिलेगी, पैसे जा रहे हैं राज्य फिर जाते, पर नहीं मिलती थी नौकरी। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। परंतु आज हरियाणा प्रदेश के युवाओं को एक बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर हुआ है। और यही कारण है कि नॉन स्टॉप तीसरी बार हमारी सरकार आई है और उसमें लगातार नॉन स्टॉप हम नौकरियां भी दे रहे हैं। एक और जहां आप इस पक्ष से काम कर रहे हैं, वहीं पंजाब के एक नेता को कल आपने ज्वाइन करवाया, रणजीत सिंह जी को, और आज वहां विजिलेंस की रेड कर दी है। पंजाब विजिलेंस ने रेड कर दी उनके घर पे। किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये विचार होता है। मान साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई देख द्वेष भावना से काम ना करो, लोगों के हित में काम कर। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, भाई वहाँ का किसान तंग है तो किसान के बारे में सोच। तने महिलाओं के साथ वायदा किया था, तो महिलाओं को पैसा देते हैं तो लास्ट 1 साल भी नहीं रहा, 6 महीने 1 साल से भी कम रह गया। इतना अंतिम समय के अंदर एक फिर वो दे देगा टॉफी, फिर थोड़ी लोग मानने लग रहे। किसान भी लगातार इस बात को मांग करते रहते हैं कि कलेक्ट्रेट बढ़ाएं। भाई दिक्कत क्या है? कोई महंगाई थोड़ी कलेक्ट्रेट से बढ़ रही है। इन मान ले हमने एक प्लॉट गुरुग्राम के अंदर ऑक्शन किया, वो लगभग काफ़ी 400 करोड़ का, पता नहीं कितने का गया हो ऑक्शन पे। सारा पैसा नंबर 1 में दिया। तो दिक्कत क्या है किसी? और मैं ये बताना चाहता हूँ, जो ये कह रहे हैं, कहा जी रेट बढ़ गए हैं, इन्हें तो हुड्डा साहब ने तो ट्वीट गेल पड़ी कर देना, ट्वीट भी तो देख देता नहीं, अपनी उड़ी भी नहीं देख दे। इस तरह का सारे के सारे खड़े हो गए। इनको तो जनो किसी नो मुद्दा मिल गया, वही भी है, इस तरह खड़े हो गए। ला मैं बताना चाह रहा हूँ, 3 साल पीछे, ये पीछे दिसंबर में हमने थोड़ा किया था, उससे पहले 3 साल कोई कलेक्ट्रेट नहीं हमारे समय के अंदर बढ़िया। 0 से लेकर के 35, जहाँ 10% बढ़ा, 35 से लेकर के 70%। ये जो 0 से लेकर के 35 है, क्योंकि जहाँ कलेक्टर रेट तय होता है वहाँ की हाईएस्ट जो रजिस्ट्री होती है उसको देखते हैं। उस रजिस्ट्री के अंदर जो 35% की वृद्धि हुई, उसका 10% हमने बढ़ाया। जहाँ 35% की वृद्धि थी और जहाँ 35 से लेकर के 70% की वृद्धि थी,
जो हम कलेक्ट्रेट देखते हैं अभी वहाँ की हाईएस्ट रजिस्ट्री क्या हुई है, वहाँ 15% बढ़ाया, और जहाँ 70 से 100% थी, भी 70 से उसका 2 गुना हो गया, वहाँ पर 20% बढ़ाया। भी मान ले 100 रुपये की चीज़ थी और वो मार्केट में 200 रुपये की मिलने लगी, तो हमने उसका फिर 20% बढ़ाया। किसी के ऊपर इसका असर नहीं पड़ रहा, असर नहीं इसका पड़ रहा। और जहाँ 101% से 150% होगी, भी 2 गुने से भी ज़्यादा होगी, उसका 30% बढ़ाया। और जो 151 से 200% होगी, वहाँ से हमने 40% बढ़ाया। और जहाँ 200% से ज़्यादा होगी, जो मैंने अभी गुरुग्राम की बात की है कि वहाँ पर इतनी बड़ी हाईएस्ट रजिस्ट्री हुई है, इवन ने ट्वीट कर दिया कि 150 गुना बढ़ा दिया, उसका भी हमने 50% बढ़ाया। जहाँ पर इतना ज़्यादा 2 गुने से भी ज़्यादा रजिस्ट्री हुई है। मैक्सिमम कलेक्ट्रेट 50% बढ़ा है। अरे नहीं, अलग अलग एरिए का है, अलग अलग एरिए का है। जैसे गुरुग्राम का कुछ और है, पंचकुले का कुछ और है, अम्बाले का कुछ और है। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये कलेक्ट्रेट है, ये तो इनके द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अब गुरुग्राम की हम बात करें, रिहायशी प्लाट की, ये 78,75,000 इसका वो ट्रांजैक्शन हुई एक प्लॉट की रजिस्ट्री, और जबकि इसका कलेक्ट्रेट था 66,57,000, इसका 10% ही तो बढ़ा। कितना बढ़ा इसका? कोई ज़्यादा नहीं है, 58,190। तो इस प्रकार का इन्होंने हवा कर दिया, उठा करके कहा जी कलेक्ट्रेट बढ़ा दिए, कलेक्ट्रेट बढ़ा दिए, और देर नहीं करी है, ट्वीट कर दिया 150% से ज़्यादा बढ़ा दिए कहा रेट। पूरी तरह विपक्ष, क्योंकि विपक्ष पड़ा उसमें कोमा में, ICU में पड़ा, इव अंदर पड़े पड़े ट्वीट ही कराएंगे, इधर उधर की बोलेंगे बात। और क्योंकि ये जो मैंने जो बताया है कि इनका जो पिछली सरकारों का इनका कलेक्ट्रेट का पैमाना था, तो मैंने बता दिया। इन्होंने तो अपने समय में चाहे कोई सी सरकार रही है, वही पैमाना रखा उन्होंने, क्योंकि तभी तो किसान रो ही जहाँ थे, राजमान ने तो कुछ भी नहीं मिला, ना तो कुछ देने नहीं मिला। और अब आपके सामने है जो कलेक्ट्रेट बढ़ रहा है, तो मेरे किसान को भी लाभ हो रहा है, और वो महंगाई नहीं बढ़ रही है। हम गरीब का भी ध्यान कर रहे हैं, उसके ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं, ये गरीब के ऊपर कोई दबाव ना पड़े किसी प्रकार का। हम अभी 100 गज के प्लाट देने की बात कर रहे हैं, अभी 1-2 दिन में कार्यक्रम है गरीब व्यक्ति को। और हम ये भी है कि जो महिलाओं को जैसे राहत देते हैं, उसके अंदर सारे चर्चाएं चल रही हैं उसके अंदर। हाँ, परंतु हमने एक केंद्रित फार्मूला बनाया है कलेक्ट्रेट, और उसको ध्यान में रख करके इन रेट को हर साल वो निर्धारण होते हैं। तो इनकी सरकार में भी होते थे, पर इनकी सरकार में मैंने बताया कि नीचा डीसी करता था, डीसी ये करता था जो मान लो ऊपर से कह दिया भी यहाँ से एक्वायर करनी ज़मीन, दफ़ा 4 लगा देते। कलेक्ट्रेट अगर वहाँ से 20,000 हो था, वो कहते थे 8,000 करते, वो मारे जाता किसान। ये हालात थे इनके। तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, और ये सारा का सारा झूठ की दुकान इन्होंने कांग्रेस ने खोल रखी है। कांग्रेस के साथ और भी लग रहे हैं जिनके पल्ली कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक विषय आयुष्मान योजना को लेकर के है, IMA ने अपना प्लान दिया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज हो सकता क्या आयुष्मान कार्ड के तहत जो प्राइवेट अस्पताल करते हैं, 400 करोड़ रुपया बकाया पहले दिया था, तो वो कह रहे हैं कि हम 7 अगस्त से इलाज बंद कर देंगे अगर हमारा बकाया नहीं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एक कमेटी बनी, मैंने शायद पीछे भी कहा था, हमने IMA के अधिकारियों, जो उनके पदाधिकारी हैं, उन सबको बुलाया था, उनसे बातचीत भी हमने किया था
और हमने कहा था कि जो आपके बिल्स आते हैं, बिल्स को वेरीफाई करने के लिए कमेटी बनी हुई है, उसके अंदर जब वो वेरीफाई करती है तो उनको भी बुलाती है, समय लगता है, फिर पूछ भी लेते हैं क्योंकि उनको अधिकार है, पूछते हैं। कमेटी बनी हुई है, उसमें थोड़ा समय लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हम जल्दी ही हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक अच्छा हॉस्पिटल हम बना रहे हैं, जिसके अंदर सारी सुविधाएं वहाँ पर मिलेंगी लोगों को। गरीब व्यक्ति का इलाज करना, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। आयुष्मान कार्ड और चाहे चिरायु कार्ड, उसके माध्यम से गरीब व्यक्ति को सुलभ और सस्ता इलाज देना हमारी सरकार का संकल्प है। हम देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने तो दिया ही नहीं आज तक। आम आदमी सरकार भी पंजाब में वो नहीं दे रही है, दिल्ली में नहीं दिया, दिल्ली में भी दिया, वो रेखा गुप्ता ही उसने दिया वहाँ से। बड़े वंचित थे वहाँ से लोग, त्राही करते थे। उन्होंने तो खोल का वो वहाँ से क्या बोल रहे थे, उसने एक खोल दिया था मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया था केजरीवाल ने, और उसमें दवाई नहीं हुआ थी 1 पैसे की भी, 5-5 पैसे की गोली अंदर का लोग गंदगी डालते। ये हाल। थैंक यू। तो वहीं इस कार्यक्रम में जो है खेल मंत्री गौरव गौतम भी मौजूद रहे, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया आपको वो सुनवाते हैं। एक तरफ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बनारस से किसानों के लिए किसान सम्मान निधि 20,000 करोड़ रुपए की सम्मान निधि किसानों को समर्पित की है, और दूसरा आज मनसा देवी की इस पवित्र धरती पर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री इन युवाओं को ग्रुप डी के इस पत्र देने का काम कर रहे। आज का दिन हम युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। साथियों, मुझे इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से युवा मंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और युवा होने के नाते मैं इस बात को बड़े गर्व और हर्ष के साथ कहता हूं कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब अपनी कमान संभालने से पहले यह वादा किया था कि जिस दिन मैं कुर्सी पर बैठूंगा उससे पहले इस प्रदेश के युवाओं को 24,000 युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची का नौकरी देने का काम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने